जय गुरुदेव। आज आपके लिए मैं साथ में एक नया साधना लेकर आया हूँ जिसे बोलते हैं रसायन सिद्धि। जी हाँ, रसायन सिद्धि आपने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी दुर्लभ और बहुत प्राचीन साधना है। इस रसायन सिद्धि से मुख्यतः ये चीज़ें होती हैं कि रसायन से आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं जो पहले के ज़माने में साइंस नहीं था। उस समय रसायन सिद्धि की वजह से ही साधु संत और इस तरह के लोग इस चीज़ को कर पाते थे। आज पूज्य गुरुदेव नरेंद्र श्रीमाली जी की वजह से यह एक छोटी सी स्टोरी जिससे आप साधारण सिद्धि को पूरी तरह से समझ जाएंगे। मैं छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको काफ़ी सुनने में अच्छा भी लगेगा और पूरा तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा। उन दिनों हम 4-5 शिष्य थे जो गुरुदेव के साथ में एक शैल पर्वत पर थे और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता था और यह लगभग हैदराबाद से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। यह स्थान इतना अधिक सुंदर है कि एक बार इस स्थान को जाने के बाद में वापस लौटने की इच्छा कभी होती ही नहीं है। उन दिनों स्वामी जी ने रसायन शास्त्र का ज्ञान करा रहे थे सभी शिष्यों को। तब उन्होंने कहा कि पारद सर्वाधिक दुष्कर और कठिन सिद्धि है। जी हाँ, पारद आपने देखा होगा, उसे ठोस रूप में बनाना काफ़ी कठिन कार्य होता है। नॉर्मल उसमें नीला थोथा, नमक और इस तरह से चीज़ें मिलाकर उसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो अशुद्ध विधि होता है। और जिस लोगों ने पारद सिद्धि कर लेते हैं वह रसायन सिद्ध हो जाता है। स्वामी जी ने बताया कि पारद प्रकृति पुरुष का जीवन सत्व है। इसके माध्यम से विश्व परिवर्तन लाया जा सकता है। एक बार उन्होंने पारद से स्वयं यह क्रिया संपन्न करवाई और साथ में इनके माध्यम से उस पदार्थों का भी निर्माण किया जा सकता है जो हमारे दृष्टि से देखना अभी संभव नहीं है। पारद के कुल 106 संस्कार होते हैं। आपने पहली बार सुना होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि काफ़ी गुप्त और प्राचीन सिद्धि है। इनमें से पहले 8 संस्कार सामान्य हैं और अगले 8 संस्कार महत्वपूर्ण हैं। 16 संस्कारों के बाद पारद विपरीत प्रतिक्रिया करने लग जाता है और आगे की सारी क्रियाएं अत्यंत जटिल और बहुत कठिन और पेचीदा होने लग जाती हैं। उच्च स्तर का योगी इस प्रकार की पारद संस्कारित क्रिया को आसानी से कर सकता है। उन्हें पारद के संस्कार करके हमने समझाए कि पारद के प्रथम 18 संस्कार इस प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्वेदन क्रिया, दूसरा होता है मर्दन और तीसरा होता है मूर्छन, चौथा उत्थापन और पांचवा त्रिविध पातन और छठवां होता है रोधन, सातवां नियमन, आठवां संदीपन, नौवां गगन भक्षण, 10वां संचारण, 11वां गर्भ धृति, 12वां बाह्य धृति, 13 जारण, 14 ग्रास, 15वां सारण कर्म, 16 संक्रामण, 17 बेधन और 18वां शरीर योग होता है। और इन 18 संस्कारों को संपन्न करने के बाद ही पारद सही अर्थों में एक सही पारद रसायन सिद्धि हो पाता है। जब हमने पहले इन पारद बनाया तब अत्यधिक शुभ्र, स्वच्छ और पारदर्शी सा बन गया था। गुरुदेव ने बताया कि यह स्वर्ण भक्षी पारद है। इस पर यदि स्वर्ण रखा जाए तो यह पारद स्वर्ण खा जाता है, परंतु इसके अनुपात में और वजन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। हमने 10 तोले का बभूषित पारद बनाया था और उसे नींबू के रस में रखकर शिवलिंग आकार दे दिया था। इस पर मधुसूदन जी ने कहा कि अपने हाथ की अंगुली में से सोने की अंगूठी निकालकर उस पर रखी तो पारे ने कुछ ही मिनटों में वह स्वर्ण अंगूठी निगल ली, मतलब वह गल गया। उस पर जो माणिक्य जुड़ा हुआ था वह रह गया। इसके बाद तो बभूषित पारद शिवलिंग मेरे पास काफ़ी समय तक रहा और मैंने अपने परिचितों में यह कहकर उस पर थोड़ा थोड़ा सोना रखवाता जा रहा था परंतु मैं ये देखा कि लगभग 20 तोला सोना खाने के बावजूद भी वह पारद शिवलिंग का वजन 10 तोला ही रहा, जो कि प्रारंभ में था। साथ ही साथ उसके अनुपात और लंबाई चौड़ाई में भी कोई अंतर नहीं आया। एक दिन गुरुदेव ने जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, इस पारद पर जितना भी सोना रखा जाता है यह अपने आप में निगल लेता है, पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जब यह बभूषित पारद सोना निगलना बंद कर देता है, तब उसे पारद
तब उसे पारस पारद कहा जाता है। यह एक प्रकार से पारस की तरह बन जाता है और फिर बाद में यह शिवलिंग पर कोई लोहे का टुकड़ा रखा जाए तो वह स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पर इस पारद के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता कि बभूषित पारद कितना स्वर्ण निगलने के बाद ही पारस बन पाता है। कभी कभी तो यह 4-5 किलो स्वर्ण निगलने के बाद ही पारस पत्थर बन पाता है और बाद में मानो लोहे को स्वर्ण में परिवर्तन करने लग जाता है। पर कई बार ऐसा बभूषित पारद 50 किलो स्वर्ण निकलने के बाद भी पारस या पारद नहीं बन पाता। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि धीरे धीरे इस बभूषित पारद को स्वर्ण ग्रास देता रहूँगा और मुझे अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके बाद कई वर्षों बाद तक मैंने बभूषित पारद शिवलिंग को अपने पूजा स्थान में रखता था। जहाँ पर जाता उसे साथ ले जाता। जब किसी का कार्य पूरा हो जाता और वो को दक्षिणाया भेंट करते तो मैं उनसे भेंट अस्वीकार कर इतना कहता कि आप पारस शिवलिंग पर आप जो भी इच्छा हो आप उस पर चढ़ा दें। वे प्रसन्नतापूर्वक कान की बाली, अंगूठी, कोई छोटा मोटा सोने का टुकड़ा या फिर पारस शिवलिंग पर चढ़ा देते और उसे देखते देखते पारस शिवलिंग उस स्वर्ण को अपने ही ने निगल लेता। आश्चर्य की बात तो ये है कि यह किसी की अंगूठी में स्वर्ण के अलावा अन्य वस्तु को मेल होता हुआ बभूषित पारद केवल स्वर्ण को ही अपने साथ मिलाता था, अन्य चीज़ों को वैसे ही छोड़ देता था। अन्य धातु को ठीक उसी प्रकार बाहर छोड़ देता था जिस प्रकार की स्वर्णकार पिघलाकर स्वर्ण के अलावा अन्य धातु अलग कर देता है। कई वर्षों बाद अचानक एक दिन मैंने देखा कि उस पर श्रद्धालु ने अपने हाथ की मुद्रिका रखी तो वह ज्यों ही त्यों ही पड़ी रही। किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे जनेऊ से लोहे की एक चाबी लटकी हुई थी। उसे खोलकर अलग किया और रेत में मांझ कर उसको ज्यों ही बभूषित पारद शिवलिंग पर रखा त्यों ही वह चाबी तुरंत स्वर्ण में परिवर्तित हो गई। मुझे गुरुदेव का कथन स्मरण हो आया कि यह सीमा तक ही बभूषित पारद स्वर्ण को निगलेगा। उसके बाद ये शिवलिंग जिस दिन स्वर्ण को निगलना बंद कर देगा उसी दिन यह पारद बन जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह शिवलिंग पारस पारद बन गया है। मुझको अपने जीवन में कभी लालच नहीं रहा, परंतु मुझे स्वर्ण है या स्मरण है कि मैंने सैकड़ों बार उस पर जब भी लोहे का टुकड़ा रखा वह तुरंत स्वर्ण में परिवर्तन हो गया। मैंने उस स्वर्ण को परिचित स्वर्णकार को दिखाया, उसे कहा कि इसे 100 बार टंच स्वर्ण से है, इसे पर पाए कि वो खरा सोना है। इस तरह से पारद शिवलिंग का निर्माण होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह की और भी अद्भुत साधना गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हो रही है जो आपके सामने मैं समक्ष रख रहा हूँ। एक और नए अद्भुत दुर्लभ वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।